अरे सुनिए जी, मत जाओ ना आज खेत पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हरे राम, कल भोला मारा गया, पता नहीं आज क्या होगा। अरे भाग्यवान, अगर नहीं जाऊंगा तो हम सब भूखे मरेंगे। जंगली जानवर पूरी फसल चर जाएंगे और तुम भी ना। शाम को ऊपर से इस बारिश के मौसम में ऐसी डरावनी बातें करके डरा रही हो। वैसे ही मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरी बात मान लो जी, मत जाओ। गांव वाले कह रहे हैं कि भोला अब भूत बन गया है और जो भी उसके सामने आएगा वह उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। अरे इस भूत को मारो गोली, उसकी ऐसी की तैसी। मुझे जाना ही होगा। और सुनो, तुम आराम से सो जाना, मैं सुबह सूरज निकलते ही आऊंगा। इतना कहकर मदन अंधेरी रात में बारिश के बीच घर से निकल पड़ा। मदन के कदम खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन डर से भरा था। क्या सच में भोला भूत बन गया है या ये सब गांव वालों का वहम है? तभी वह अपने खेत पहुंचा। बिजली की रोशनी में उसे कुछ नजर आया। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं हूँ मालिक। तुम कौन हो? मैं पप्पू घोड़ा। मदन ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। वह उस घोड़े के पास गया। वो हैरान था कि एक घोड़ा इंसानों जैसी बातें कर रहा है। हे भगवान, इस बारिश में तू ऊपर से गरीबों और किसानों की मेहनत बर्बाद करने पर तुला है और ऊपर से तू भी खेत में आ गया। बोल, तू क्या चाहता है? हम किसान तो भूखे मर ही रहे हैं। तुम्हारे और जानवरों के चक्कर में कल भोला भी मारा गया। भोला का नाम सुनते ही घोड़े के चेहरे के भाव बदल गए। क्या बोल रहे हो? भोला को मैंने नहीं मारा। इस गांव का हर एक इंसान शापित है मदन, हर एक इंसान। हर शनिवार को एक आदमी मर जाएगा। वो लौट आई है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। या तो मुझे किसी कसाई ने पकड़ लिया है या मैं पागल हो गया हूँ। मदन इतना सुनकर इतना डर गया, जान बचाकर घर की तरफ भागा। चंपा, अरे मुझे बचाओ! हरि राम, बचाओ मुझे! क्या हुआ जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे बाप रे बाप, साला एक घोड़ा मिला मुझे खेत में। वो बोल रहा था इंसानों के जैसा, और उसने भोले के बारे में। क्या घोड़ा बोल रहा था? सच में भोले का भूत आ गया है क्या? मैं तो बोलती थी, मेरी बात मानते कहाँ थे आप? अरे पहले पूरी बात तो समझ ले। वो घोड़ा घर तक भी आ गया है शायद। अब हम क्या करें? अगर हम घर से बाहर नहीं निकले तब भी मरना ही है, क्योंकि वह श्राप। इससे अच्छा है घर से बाहर निकलकर उसकी पूरी बात सुन ही ले। ठीक है, पर आगे तुम रहना। अरे तुम तो मर्द हो ना। ठीक है, मैं आगे रहूंगा, पर बात तुम करना। दोनों कांपते हुए घर से बाहर निकले। सामने वो घोड़ा पप्पू खड़ा था। मदन, ये तो सचमुच घोड़ा है। अरे यही है भगवान, यही है। तुम कौन हो और इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं सदियों से इसी जंगल में रहता हूँ चंपा, पर तुम्हारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हर शनिवार को एक आदमी गायब होगा और उसे इस गांव का शाप मारेगा। श्राप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझा। मैं भी पूरी तरह नहीं समझा हूँ। बस मैं जो कहता हूँ वो सच होता है। मुझे इतना पता है कि ये श्राप पुराने समय का है। ऐसा करो, इस गांव के सबसे पुराने मुखिया या किसी बुजुर्ग के पास जाओ और उनसे इस श्राप के बारे में पूछना। क्या पुराने समय में गांव में कोई ऐसी अनहोनी हुई थी जिसका साया आज भी गांव पर है? ठीक है, तुम अभी आराम करो। ठीक है, लेकिन सुन, अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तुझे बैल की तरह खेत में काम करवाऊंगी। चल अब घर के अंदर चल और आराम कर। सुबह बारिश बंद होगी तब हम गांव के मुखिया से बात करेंगे। चंपा घोड़े को अंदर ले जाती है, फिर पप्पू की तरफ मुड़ती है। और सुन पप्पू,
वहाँ मुखिया के सामने अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझकर मार डालेंगे। ठीक है। अगली सुबह मदन, चंपा और वो रहस्यमयी घोड़ा पप्पू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़े। मदन का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था और फिर थोड़ी ही देर में वे मुखिया जी के बड़े से घर के सामने थे। मुखिया जी बाहर ही खड़े थे।